अब मैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था अभी पिछली क्लास में कि हम शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो हम शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है उसका तो फार्मूला वही रहेगा। घूर्णन ऊर्जा स्तर या हम कहेंगे जो घूर्णन ऊर्जा है उसका फार्मूला तो हमारे पास यही रहेगा, बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन नियम है यानी चयन नियम है, किसके लिए? रमन के लिए। ये रमन के लिए बात कर रहे हैं। तो रमन घूर्णन स्पेक्ट्रा हमने कह ही दिया था अभी आपको, तो इसके लिए चयन नियम होगा 0 और +-2 होगा। अब 0 का तो कोई मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 0 का मतलब कोई भी हम ट्रांजिशन नहीं दिखाएंगे। तो ये तो हो गया एक तरह से रेले प्रकीर्णन से संबंधित, यानी जो रेडिएशन हमने उसके ऊपर आपतित करी है, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपतित करी है सैंपल के ऊपर, उतनी ही हमें स्कैटर्ड रेडिएशन हमें प्राप्त हो रही है, यानी उसी फ्रीक्वेंसी की स्कैटर्ड रेडिएशन या प्रकीर्णित रेडिएशन हमें प्राप्त हो रही है। अब अगर हम कहते हैं कि हमने मान लो हमने इसमें दिखा दिया है कि अब ये +-2 है, ये इसको क्या प्रदर्शित करता है? तो हम कहते हैं कि अगर मान लो हमने इसमें ट्रांजिशन लिया 0 से 2, यानी +-2 का मतलब हो गया कि ये इधर ऊपर की तरफ होगा, माइनस का मतलब नीचे की तरफ। तो +2 हम बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो ये इस तरह से ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है, ये इस तरह से हम कह रहे हैं उसको ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन जब हम +2 की बात कर रहे हैं, ये हमने +2 का लिया, यानी ये हमने लिया ये वाला +2, ये मैं पिछले में आपको बता भी चुका हूँ। ये तो हो रहा है +-1 की बात, और हम इसमें हम ले हैं +2 की, यानी मैं इसको वापस से एक बार लिख रहा हूँ कि यानी जब हम ले रहे हैं डेल्टा जे बराबर 0, ये जब हम 0 ले रहे हैं तो ये तो आएगा आपके रेले प्रकीर्णन से संबंधित। लेकिन जब हम डेल्टा जे बराबर ले रहे हैं +2, तो ये जो आएगा ये हमारे किससे आएगा? स्टॉक एवं एंटी स्टॉक लाइन से संबंधित, एंटी स्टॉक रेखा से संबंधित ये दोनों आएंगे। तो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमने रिले प्रकीर्णन को बता दिया, स्टॉक एंड एंटी स्टॉक रेखा को हमने इसमें बता दिया। अब अगर मान लो हम ये कहते हैं कि जैसे जब हमने ये डेल्टा जे बराबर +2 लिया, तो ऐसी स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त हो रही है जे से J+2 के लिए, वो हमें प्राप्त हो रही है B4J+6 पर, B4J+6 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइन, और यही स्टॉक और एंटी स्टॉक से संबंधित है, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसका स्पेक्ट्रा, तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो ये जैसे मान लो मैंने बनाया सबसे पहले स्टार्टिंग में, ये तो हमने इस प्रकार से कर दिया, ये रहा वेव नंबर, यानी जो आपने जितने से उसको एक्साइटेड करा है, एक तरह से यही इंसिडेंट के बराबर है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एक तरह से यहाँ पर ये इंसिडेंट के बराबर ही है। जितने से हमने उसको, जितनी हमने एनर्जी या जितनी रेडिएशन को मॉलिक्यूल के ऊपर आपतित करा है, उसकी आवृत्ति और ये जो एक्साइटेड जो हमने इसमें दिखाया है उसकी आवृत्ति समान है। इसी को हम किसके बराबर बोलेंगे, यानी कोई भी चेंज नहीं आया उसमें। हम ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये है इलास्टिक कोलिजन से संबंधित, यानी मॉलिक्यूल में किसी प्रकार की ऊर्जा का ना तो गेन हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, तो उतना की उतना हमें एनर्जी प्राप्त हुई। ये तो हुआ हमारे रेले प्रकीर्णन से संबंधित। अब हम कहते हैं कि मान लो हमने कहा कि ये दूसरा हो गया, यानी कि ये एक तरह से J बराबर 0 से संबंधित हुआ, ये J बराबर 0 से संबंधित हुआ स्पेक्ट्रल लाइन में। अब हम बात करते हैं +2 की बात कर रहे हैं। तो अब चूंकि हमने कहा स्टॉक लाइन जो होती है वो हमें लोअर वेव नंबर पर प्राप्त हो रही है, यानी स्टॉक रेखा यहाँ लोअर वेव नंबर पर, और एंटी स्टॉक जो होती है वो कहाँ पर प्राप्त होती है? वो एंटी स्टॉक वो हायर वेव नंबर पर प्राप्त होती है। ये स्टॉक रेखा, ये एंटी स्टॉक। अब इसमें अगर मैं J बराबर रखता हूँ, क्या J बराबर अगर मान लो मैंने 0 1 2 3 इस तरह से रखा, तो हमें ये स्टॉक लाइन प्राप्त होगी। कैसे होगी? जैसे हमने कहा, जैसे जब हम पिछले में करते थे, जब नॉर्मल हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा लिया था, तो उसमें हम इस फॉर्मूले के अंदर, यानी किस फॉर्मूले के अंदर? इस फॉर्मूले के अंदर 2BJ+1 के अंदर रखते थे J बराबर 0 पर, तो हमें पहली स्पेक्ट्रल लाइन 2B पर प्राप्त होती थी। J बराबर 1 रखते थे तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन कितने पर प्राप्त होती थी? ये हमें 2 हो गया, तो यानी ये जैसे हमने J बराबर 1 रखा, तो J बराबर 0 रखा तो हमें कितने पर प्राप्त हुई? 2B पर। J बराबर 1 रखा तो हमें कितने पर प्राप्त होती थी? नॉर्मल घूर्णन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो 1 रखने पर कितने पर प्राप्त हो गई? ये 4B पर। J बराबर 2 रखा तो हमें कितने पर प्राप्त होती? 2 + 1 3, और ये हमें 6B पर। यानी हमें ये भी पता था कि उसमें जो स्पेक्ट्रल रेखा अंतराल था वो 2B पर हमें प्राप्त होता था। ये हम पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में बता चुके।
अब लेकिन यहाँ वाले में जब हम वैल्यू रखते हैं तो हम जे बराबर जब 0 रखते हैं, जे बराबर 0 रखने पर हमें पहली लाइन कितने पर प्राप्त हो रही है, वो हमें 6b पर, पहली लाइन हमें कितने पर प्राप्त हो रही है, 6b पर। अब दूसरी लाइन हमें कहाँ पर प्राप्त होगी, दूसरी लाइन अगर मान लो मैं कहता हूँ ये 6b पर, अगर मैं पीछे की तरफ लेता हूँ तो यहाँ पर भी 6b हम लिखेंगे, 6b पर। अब अगर मान लो मैं दूसरी लाइन की बात करता हूँ, यानी जे बराबर मैं 1 रखता हूँ, पहले तो हमने रखा जे बराबर 0 पर, यानी ये जे बराबर 0 से संबंधित है। अब मैं जे बराबर 1 रखता हूँ तो हमें कितने पर प्राप्त होगी, 4 + 1 यानी 6, 10b पर हमें प्राप्त होगी। अब मान लो मैं जे बराबर 2 रखता हूँ तो मेरे को कितने पर प्राप्त होगी, यानी ये हमें कितने पर होगी, यहाँ पे 2 रखने पर तो 8 हो गया, और 4 दूनी 8 और +6 यानी हमें कितने पर प्राप्त हो गई, ये जे बराबर 2 रखने पर तो हमें प्राप्त हो गई 14b पर। ऐसे ही और फिर आगे रखता हूँ, जे बराबर मान लो मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ 4 × 3 4 × 3 + 6 यानी कितने पर हो गए, हमें 18b पर हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से ये पीछे की तरफ भी चलेगा, 10b, 14b और 18b। तो हम अगर लाइन बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये इस प्रकार से, और इसको इसी इंटेंसिटी रेशियो में बढ़ाते हुए जाएंगे, ऐसे ही बढ़ाकर फिर वापस से नीचे की तरफ, फिर आगे अगर मान लो लेंगे तो वो इसी तरह से। अब आगे लाइन कितने पर आएगी आपको ही इसमें बताना होगा। जैसे हमने कहा मान लो ये इस तरह से, इसकी थोड़ी तीव्रता इससे कम बनाएंगे। मैंने कहा था स्टॉक लाइन जो होती है उसकी इंटेंसिटी एंटी स्टॉक की तुलना में अधिक होती है। हम यूँ देख भी सकते हैं ये इस तरह से बढ़ रहा है, जैसे हमने पहले बताया भी था आपको, इंटेंसिटी इसी क्रम में इस तरह से घटती है बढ़ती है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अंतराल है ये कितना है, ये है 6b का, ये भी 6b का है, लेकिन आगे के अंतराल कितने पर हो गए, ये 4b पर हो गए, ये 4b पर हो गए, ऐसे ये भी 4b पर। तो अगर मान लो मैं यहाँ ये 4b, ये 4b, तो अगर मान लो मैं ये वाला ले रहा हूँ तो यहाँ पर जो लाइन हमें, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त हो रही है वो कितने पर होगी, यानी 18 में हम 4 जोड़ लें, 19, 20, 21, 22, तो हमें कितने पर प्राप्त होगी, ये 22, ये वाली जो लाइन प्राप्त होगी वो कितने पर होगी, 22b पर। ऐसे यहाँ पर भी हमें प्राप्त होगी तो कितने पर प्राप्त होगी, वो भी 22b पर। ये थोड़ा सा इसमें कम दिखाएंगे, यूँ दिखा देते हैं इसको इस प्रकार। तो अब हम इसका अगर एक जनरल फॉर्मूला लिखे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये स्टॉक लाइन के लिए या एंटी स्टॉक के लिए जो भी होगा वो हम यहाँ पर लिखकर, और ये इधर यहाँ मैं एस लिख रहा हूँ, एस का क्या तात्पर्य है मैं आपको बता देता हूँ। तो जब रेले लेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर केवल यही आएगा और ये नहीं आएगा, लेकिन जब स्टॉक लेंगे तो यहाँ पर टर्म आएगा, यानी प्लस जो टर्म है वो आपके हो गया एंटी स्टॉक से संबंधित, यानी जुड़ता हुआ हो गया आगे, और जो माइनस टर्म है वो किससे रिलेटेड हो गया, वो हो गया आपके, वो हो गया स्टॉक रेखा से संबंधित। इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। और अब ये एस का मतलब होता है, ये एस ब्रांच लाइन होती है, ये एस ब्रांच लाइन इसमें कहलाती है। बस ये जैसे हम देख भी सकते हैं कि अगर हम ये इस तरह से -1 -2 -1 0 +1 और +2 करते हैं तो हम उसे इस तरह से इसको OPQRS, तो ये हमने यहाँ पर दिखाया है। -2 का मतलब होता है, -2 का मतलब ये हमने लिया O ब्रांच लाइन, -1 का मतलब होता है P ब्रांच लाइन, और 0 का मतलब होता है Q ब्रांच। तो अगर इसको हम Q ब्रांच लाइन भी कह सकते हैं। R का मतलब हो गया, यानी कि +1 का मतलब हो गया R ब्रांच लाइन, और ये वाला जो हो गया ये हम इसको S ब्रांच लाइन किसको कहेंगे, जबकि डेल्टा J बराबर क्या हो आपके +2 हो। तो इस प्रकार से इनके नाम हैं, और यहाँ हम S ब्रांच लाइन लिख रहे हैं। तो एक बार मैं इसको वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ। तो हमने अभी जो पढ़ा है बहुत सिंपल सा ही पैटर्न है। जैसे हम नॉर्मल जो रोटेशन स्पेक्ट्रा है उसमें तो हम कैसे बताते हैं, उसमें तो हम रोटेशन स्पेक्ट्रा में तो हम लेते हैं एक फॉर्मूला लेते हैं ऊर्जा का, यानी हमने फॉर्मूला लिया कौन सा, ये BJ × J+1 सेंटीमीटर इनवर्ट। और फिर ये तो है नॉर्मल, यानी केवल घूर्णन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं।
यानी हम घूर्णन या हम यूँ कह सकते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो हमने ये फॉर्मूला लिया, बी जे इंटू जे प्लस वन, ये हो गया। जबकि अगर हम रमन की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा हो गया, रमन वाले में वो ऊर्जा स्तर का फॉर्मूला हुआ, यही वाला फॉर्मूला हम रखेंगे। यानी हम कौन सा ले रहे हैं, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा, ये हमारे पास हो गया घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। तो इसमें लेंगे बी जे इंटू जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्ट। इसमें जो सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस वन होगा, इसमें सिलेक्शन रूल होगा 0 प्लस माइनस 2, तो दोनों में एक अंतर आ गया। अब उसके बाद आता है कि जब इसमें इसको जब हम सॉल्व करते हैं इस सिलेक्शन रूल के हिसाब से, तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है किसके लिए, घूर्णन के लिए, वापस नॉर्मल किसमें हम कौन सी की बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो उस समय हमारे जे से जे प्लस वन ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त होती है, वो कितने पर प्राप्त हो रही है, वो हो रही है बी जे इंटू जे, सॉरी ये हमें प्राप्त हो रही है 2b/j+1 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो इतने पर हमें प्राप्त होती है। और जब हम इसका मान रखते हैं तो हमें स्पेक्ट्रल रेखाएं प्राप्त होती है 0 पर, जब हमने जे बराबर यहाँ पर वही रखेंगे, जे बराबर 0 1 2 3, तो हमें कितने पर प्राप्त होगा, तो हमें 2b पर 4b पर 6b पर हमें प्राप्त होगी। और उसका अंतराल कितना होगा, उसका अंतराल होगा 2b सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हम मान लो, अब मैं बात करता हूँ घूर्णन रमन की, ये घूर्णन रमन की, तो इसमें हमने क्या करा, जे से वही j+2 अब की बार ट्रांजिशन करेंगे, क्योंकि हम जे डेल्टा जे बराबर देख रहे हैं +2 के लिए देख रहे हैं। तो हमें कितने पर प्राप्त हो रहा है, वो हमें इतने पर प्राप्त हो रहा है, यानी कितने पर, ये b4j+6 पर सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो इतने पर हमें अब स्पेक्ट्रल रेखाएं प्राप्त हो रही है। तो ये तो हमने इससे रिलेटेड लिया। तो ये जो हमें प्राप्त हो रही है, इसी को अगर हम किस में जोड़ते हैं, जीरो के सापेक्ष जोड़ते हैं। पहले एक बार जब हम इसमें मान रखते हैं जे बराबर 0 1 2 3 मान रखते हैं, तो हमें कितने पर प्राप्त होती है स्पेक्ट्रल रेखाएं, 6b पर, फिर उसके बाद 10b पर, फिर 14b पर। यानी पहले का अंतराल, तो जैसे इसमें तो सभी का अंतराल कितना था, स्पेक्ट्रल रेखा अंतराल आपसे पूछा जाए तो कितने का था, 2b का था। यहाँ स्पेक्ट्रल रेखा अंतराल, स्पेक्ट्रल रेखा अंतराल जो था वो हमारे पास 2b का ही था। किस वाले केस में, वो इस वाले केस में था। लेकिन यहाँ अगर जब घूर्णन रमन की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रल रेखा अंतराल कितने पर आता है, वो हम यहाँ देख ही रहे हैं। पहले 6b पर आ रहा है, फिर 4b पर, 4b पर, 4b पर, फिर बाकी सारे 4b पर होंगे। तो ये इस तरह से हो गया। लेकिन अभी ये हमने लिया है डेल्टा जे बराबर +2 से संबंधित दिया है, तो डेल्टा जे बराबर 0 से संबंधित क्या होगा, तो 0 का मतलब कोई भी उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा। तो हमें जितनी हमने उसके ऊपर एनर्जी डाली है उतनी हमें स्कैटर्ड जो ऊर्जा है, या स्कैटर्ड जो हमें रेडिएशन प्राप्त हो रही है, उसकी ऊर्जा उतनी की उतनी है। तो उसको तो हमने रेले कह दिया, यानी कि वो 0 हो गया। अब उसी में हम जोड़ते गए 6b 4b 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 ऐसे करके, तो ये हमारे पास हो गई एंटी स्टॉक लाइन। और उसी में हम घटाते गए तो वो हो गई हमें एंटी स्टॉक लाइन, हमें सॉरी स्टॉक रेखा हमें प्राप्त हो गई। स्टॉक रेखा की तीव्रता हमें पता ही है एंटी स्टॉक से ज़्यादा होती है। इसको एक हम नॉर्मल फॉर्मूले के आधार पर इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। तो ये वाला तो हो गया 0 से संबंधित, जबकि आपने कुछ भी नहीं लिया। यानी ये अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लेता तो यानी डेल्टा जे बराबर 0 हो गया, इसका तात्पर्य यानी इतने पर हमें स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त हो रही है। और अगर हम उसमें जोड़ते जाते तो ये हमें इस प्रकार से एंटी स्टॉक लाइन, और उसमें से अगर हम घटाते जाते तो हमें स्टॉक लाइन हमें प्राप्त होती है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।